जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। और जी, दिन का आगाज़ हुआ और आज हमने जाना था तो मैंने शावर लिया, बाल ड्राई किए। ये लिप बाम मैं लगा लेती हूँ ताकि लिप सॉफ्ट हो जाएँ और लिपस्टिक अच्छे से अप्लाई हो। साथ साथ मियाँ जी के कपड़े भी निकाले, बाल ड्राई किए और फिर जी जाने की तैयारी की। अच्छा जी, ये है मेरा बेयर फेस और मेरी हालत पे आप लोगों ने नहीं जाना, नहा के ड्राई करके बाल बम फटा हुआ है मेरे बालों का। और मैं आज थोड़ी सी सूथिंग स्किन केयर यूज़ करूँगी, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और वो भी मैं साथ साथ रिकॉर्ड करूँगी। सबसे पहले मैं अपने लेंस यूज़ करने लगी हूँ, ये हैं बेला कॉस्मेटिक्स के, और मैं ये पहले लगाऊंगी क्योंकि मेरी आंखों से इतना ज़्यादा पानी निकलता है कि अगर ये मैंने स्किन केयर और मेकअप के बाद लगाया ना तो मेरा सारा कुछ बह जाएगा, तो मुझे ये पहले लगाने पड़ते हैं। तो आई पुट दीज फर्स्ट और फिर मैं अपनी वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड करने का ना रिकॉर्ड करती हूँ। अच्छा जी, मैंने लेंसेज लगा लिए हैं और अब डोंट गेट स्केयर्ड। जब मेकअप होगा तो ये ग्रे लेंसेज विल सूट मी अ लॉट, क्योंकि बेयर फेस पे ग्रे कलर कुछ अजीब सा लग रहा है, बस पता नहीं। खैर, आज मैं आप लोगों के साथ करूँगी बहुत सारी बातें और आज आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कितना फजूल बोलती हूँ और कितना ज़्यादा बोलती हूँ। बट विटामिन का आई डोंट नो कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं, ये विटामिन का है, विटामिन ड्रेंच बायोटोनिक टोनर। नेक्स्ट आई एम गोना यूज़ दिस एनवा का नाइसिनामाइड सीरम, और इट्स अ कोरियन प्रोडक्ट और दिस इज़ रियली रियली गुड। आज मैं जिस चीज़ के लिए तैयार हो रही हूँ ना, दैट इज़ एहसन की दावत। और आज का जो मेरा सूट है ना, दैट इज़ सो प्रीटी, आई विल शो यू गाइस। और सिर्फ उसकी वजह से मैंने आज गेट रेडी विद मी रिकॉर्ड करने का सोचा है। और प्लीज़ प्रे कि हमें इंडोर जगह मिल जाए। हमने बुकिंग करवाई है बट वो हमें आउटडोर की मिली है, और मैंने सोचा था कि मैं अपने सूट के नीचे कुछ पहन लूँगी। अच्छा, मैं इतनी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको ड्राई होने दे रही हूँ अपनी स्किन के अंदर, ठीक है, क्योंकि स्किन केयर इज़ मस्ट। प्रोडक्ट्स अंदर तक जज़ब होएंगे, एब्जॉर्ब होएंगे, तभी मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँगी, ताकि मेरा जो मेकअप है ना वो क्रैक ना कर जाए। मॉइस्चराइज़र, बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी। दिस इज़ डर्मावी का, अब मुझे नहीं नज़र आ रहा, सेंसिटिव मॉइस्चराइज़र, ठीक है। इसको सब इवेंचुअली ये सब यूज़ करते हैं जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ, तो मैंने कहा कि इस दफ़ा मैं भी इसकी हाइप चेक कर लेती हूँ। और मैंने भी कल परसों ही ये हैक देखा है, आई विल शो यू गाइस। वो कोई जो है ना इम्पोर्टेड मॉइस्चराइज़र का था, लेकिन हम इसके साथ भी करके देखते हैं। वैसे मैंने कल यूज़ किया था और बड़ा मुझे ना कोई फ़ायदा नज़र आया कि आप ना इस तरह मोटी सी जो लेयर है ना वो लगा के ना 2 मिनट के लिए छोड़ दें, ठीक है। अब आपने 2 मिनट के लिए मोटी सी लेयर लगा के अपने मॉइस्चराइज़र की छोड़ दी, इसको एब्जॉर्ब होने दें, बस इस तरह फैला दें, ठीक है। और उसके बाद इसको एब्जॉर्ब होने दें। अब जब ये एब्जॉर्ब होगा ना तो उसके बाद मतलब 1-2 मिनट के बाद आपने इसको एब्जॉर्ब करना है अपनी स्किन के अंदर। तब तक इसको ऐसे ही थोड़ी थिक लेयर में लगा रहने दें, तो इससे ना आपकी स्किन पे बहुत अच्छी ग्लो आएगी। तो लेट्स सी कि इफ़ दिस हैक वर्क्स और नॉट। अच्छा, मैंने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स यूज़ करे ना वो मैं पहले बता देती हूँ। ये है जी मिस रोज़ का कंसीलर, यू कैन सी, ये जो ओजी कंसीलर है मिस रोज़ का, जो सब यूज़ करते हैं तकरीबन। शेड में एक पेज 2 है जिससे मैं पहले कंसील करूँगी अपने डार्क सर्कल्स वगैरह को, ठीक है। फिर मैं अपनी फाउंडेशन लगाऊंगी और फिर बाद में मैं यूज़ करूँगी शेड फेयर, ठीक है। वो भी मिस रोज़ वाला ही कंसीलर है। एक फेयर शेड यूज़ करूँगी, एक पेज 2 शेड यूज़ करूँगी, ठीक है। और है जी फाउंडेशन जो है ना वो मैं ये लॉरियल की यूज़ करूँगी, दिस इज़ रियली रियली गुड, ठीक है। और ये मैंने अपनी शादी के लिए भी और अब तक चल रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बहुत कम यूज़ किया। मैं यूजुअली इसके अंदर ना अपनी मेबेलिन की जो फिट मी होती है ना फाउंडेशन, वो मिक्स करती हूँ और लाइट से कवरेज यूज़ कर लेती हूँ उसकी। यूज़ करूँगी फिट मी की, ये भी मेरी शादी की साल की चल रही है और अब जाके ख़त्म हुई है, और अब जाके मैंने नई पैकेजिंग इसकी खोली है जो मैंने दराज के अपने हॉल में भी शेयर की थी। तो मैं इन दोनों को मिक्स करूँगी, ठीक है, और फिर अपने फेस पे लगाऊंगी। ये है जी मेरा स्पॉन्ज, ये मैंने रियल टेक्निक के ब्रशेस बाई किए थे। और मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि ये शादी की चीज़ें हैं क्योंकि आप लोगों को पता चले कि मैंने कितना सारा सामान बाई किया था, और आप लोगों को भी ज़रूरत का सामान बाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें असल में आप लोग मुझे इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। मैं इस पर भी वीडियोज़ बनाऊँगी एक बार, नो गाइस आई एम वेरी लेज़ी। खैर, रोज़ वाटर लूँगी और ये लूँगी और इसको डैम्प करूँगी, ठीक है। इतना नहीं करूँगी, सिर्फ 2 से 3 स्प्रे करूँगी, ठीक है।
और इसको मैं कर लूँगी ब्लेंड। आजकल बच्चों को इतना शौक पड़ गया है। मैं भी मेकअप करती थी ना, तो गाइस आई एम नाउ गोना डू दिस और दिस करती रहती थी। और अब एक्चुअली आई हैव माई यूट्यूब चैनल एंड आई कुड पोस्ट देयर, और अब मैं इतनी लेज़ी हो गई, आई डोंट नो व्हाई। वो ऐसा ही चला गया। जब हम रात को उठते थे, मुझे ना सडन अर्ज होती थी कि मैं तैयार होती हूँ, मैं तैयार होती थी, इतना मेकअप ठूसती थी, और फिर सिर्फ पिक्चर्स खींच के उसको कर देती थी। ना तब हम वीडियो बनाते थे, ना कुछ करते थे, लेकिन तब इतनी सडन अर्ज जाती थी आपको मैट्रिक वगैरह में, रात को उठ के मेकअप करते थे। अब सोच के कि मुँह धोना पड़ेगा, इतना तैयार होके करना क्या है, कुछ करते ही नहीं हम लोग। पहले मैं फिट मी की लगाऊंगी, ठीक है, ज़्यादा मैं यही लगाऊंगी। अब मुंह को अच्छी तरीके से जो है ना रगड़ा लगाने की बारी है। अभी ऐसा लग रहा होगा जैसे मैंने मुंह पे आटा मल लिया, पर आटा नहीं है। अभी जब सारे ब्राउन्जर वगैरह और सब कुछ लगना है ना, तो मुंह पे कुछ नज़र ही नहीं आनी। ये फाउंडेशन भी लगी हुई थी। अब मैं फेयर शेड का जो कंसीलर है ना वो यूज़ करने लगी हूँ। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि फाउंडेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये लाइट की वजह से कैमरे में चेक किया है, पर इट्स नथिंग, क्योंकि मैंने ज़्यादा वो फिट मी फाउंडेशन यूज़ किया ना, तो वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो है, क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेस कवरेज है, डेली वेयर बीबी क्रीम जैसी है। तो ये तो ऐसे ऊपर भी लगा लेती हूँ बस। आँखों के ऊपर इसलिए लगाया है क्योंकि फाउंडेशन तो लग गई है, लेकिन आँखों के ऊपर जितना क्लियर हो ना, उतना अच्छे से आपका जो आई शेडो है ना वो पॉप अप करते हैं। मैं कल गई थी और मैंने ना, मुझे ब्रांड्स विलेज पर काफ़ी देर बाद जो है ना वो निक्स का सेटिंग स्प्रे मिला। मैं कब से ढूंढ रही थी। डुई वाले की बात है ना वो डिफरेंट ही है, और वो हर जगह शॉर्ट हुआ था। अब आया, सेल भी लगी हुई थी ब्रांड्स विलेज पे, तो मैंने वहाँ से ले लिया। अच्छा, ये है ब्रांड्स विलेज का मेरा सेटिंग स्प्रे यूहू, और दिस इज़ दी सेटिंग स्प्रे। मैं भी आपको टेक्निक बताऊँगी सेटिंग स्प्रे से मैं करती हूँ। ये ड्यूई सेटिंग स्प्रे की ये पैकेजिंग हो गई है, ठीक है। अच्छा, यही टेक्निक होती है कि आपके जितने भी क्रीम प्रोडक्ट्स हैं ना वो आप अपना लूज़ पाउडर यूज़ करने से पहले लगा लें क्रीम प्रोडक्ट्स अपने सारे, ठीक है। तो मैंने क्रीम प्रोडक्ट्स में एज मच कुछ यूज़ नहीं करना होता ना, ब्रॉन्जर मैं क्रीम यूज़ करती हूँ, पाउडर यूज़ करती हूँ। तो मैं बस ये मिस रोज़ का टिंट है जो पहले लगाऊंगी, बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग। तो ये अगर मैं नीचे लगा लूँगी ना तो इट विल गिव अ वेरी नाइस फिनिश। ये है जी मिस रोज़ का लिप टिंट, और इट्स रियली रियली नाइस। लाइक यू हैव टू पुट वेरी मच क्वान्टिटी ऑफ इट ऑन योर फेस। लेकिन ये कि ये जो है ना भाई, पर इसका एक ये है कि ये आप फ़ौरन ब्लेंड कर लें, वरना ये निशान छोड़ जाता है। पर मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगा रही हूँ, क्योंकि जब इसके ऊपर पाउडर आएगा ना तो फिर इसने नज़र ही नहीं आना, तो वी डोंट वांट दैट। ब्लश तो हमने ऐसे लगाना है जैसे हमें ब्लश ब्लाइंडनेस है, और अगले बंदे को हमारा जो ब्लश है ना वो नज़र ही नहीं आ रहा। हमने ऐसे ब्लश लगाना है, ठीक है। इट मेक्स यू फील प्रिटी। अब जी दिस इज़ द थिंग, सेटिंग स्प्रे। अब क्या करना है, अब हमने क्रीम प्रोडक्ट्स लगा लिए ना, अब हमने इनको एक दफ़ा ना सेटिंग स्प्रे करके ना सारे प्रोडक्ट्स जो है ना ये सेट हो जाएंगे। बट इसके ऊपर मैं अपना बेकिंग पाउडर जो है ना वो यूज़ करूँगी, और लूज़ पाउडर। और दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, मतलब मैं तो इसी तरह मेकअप करती हूँ, और इट्स वेरी गुड, वेरी 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 गुड। आई स्वेयर बाय दिस टेक्निक। मेकअप बहुत देर तक स्टे करता है। क्या कहेंगे उनको, पाउडर पफ्स कहेंगे। ये मैंने यूज़ लिए थे शादी के टाइम पे दराज से, और दे 4 थे, और अभी तक मेरे सिर्फ 2 इस्तेमाल हुए, तो बाकी के पड़े हुए हैं। तो मैं इसलिए बताती हूँ ये सारी चीज़ें। आई एम नॉट शोइंग ऑफ, आई जस्ट वॉन्ट टू सेव अ लॉट ऑफ गर्ल्स जो ओवर स्पेंडिंग कर लेती हैं शादी पे। तो उतनी क्वांटिटी खरीदें जितनी आपकी इस्तेमाल आनी है। तो अच्छा, ये है, मैं आपको बताती हूँ मैं सारी चीज़ें क्यों बताती हूँ। मैं एयरस्पन का ये लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ फॉर लूज़ फेस पाउडर ओरिजिनल फार्मूला। एक इसमें आया था, एक्स्ट्रा कवरेज था शायद मेरी शादी के टाइम पे ना, इसमें एक एक्स्ट्रा कवरेज फाउंडेशन फार्मूला भी था, पर मैंने वो नहीं लिया, मैंने यही वाला लिया। और ये कुछ इस तरह का अंदर से दिखता है, ठीक है।
और तरीका ये होता है कि आप इसमें से इसमें निकालें जब इसके अंदर नहीं होता, इसमें निकालें और यूज़ करें, बट अब इसके अंदर है तो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। और अब ये इस पर लगाना है और अब फुल ऑन ऐसे मलना है कि बस आपका मुंह किसी को नजर ना आए। सबसे पहले आपने अपने अंडर आइज को ना फुल ऑन कवर कर लेना है, ज़्यादा सारा लगाना है क्योंकि जब आप आई मेकअप करते हैं ना वो भी नीचे गिरता है, तो जब ये हम उतारेंगे ना तो वो भी उतर जाएगा। इस तरह आपकी अंडर आइज जो है ना काली नहीं होंगी, ठीक है। दरवाज़ा पूरा बंद कर दो ना। अब फेस को स्ट्रक्चर लोग बहुत देते हैं लेकिन मैं उतना स्ट्रक्चर नहीं देती, बट आई ट्राई टू जितना मेरे से हो सके इस तरह नीचे, ताकि स्नैच लुक आए, ठीक है। ये नाक के साइड पे लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इसको कहते हैं बेकिंग, नॉट योर एवरेज बेकिंग जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला आपको कुछ बना के खिला रहे हैं। दिस इज़ न्यूजन बेकिंग। ये अब मैं देखें भालू बन गई हूँ, ठीक है। तो आप सोचेंगे इतने स्टेप्स हैं, इतनी प्रीतों से मेकअप कर लिया। बेशक मेकअप ऐसा ही लगे, कुछ लोगों का लगता भी होगा, बट दिस इज़ समथिंग जो आपको अच्छी लगती है। तो जो आपको अच्छी लगती है ना, आपको वो चीज़ें करनी चाहिए आई गेस। मैंने मेकअप पे बहुत चीज़ें ली थी, मैं वही आप लोगों को बता रही थी कि मैं साथ साथ क्यों बताती रहती हूँ कि मैंने शादी पे लिया था अब तक चल रहा था, ताकि आप लोगों को क्वांटिटी का पता चले। मैंने अपनी शादी पे लिटरली 5 तरह की फाउंडेशंस ली थी और 4 कंपनियों से ब्रश लिए थे और वो सारे ऐसे ही बने हैं, ठीक है। तो इसका ये होता है कि आप ओवर स्पेंडिंग ना करें, ठीक है। ओवर स्पेंडिंग ना करें, पर मेरी कोई चीज़ ज़ाया नहीं गई, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़ाया तो ऑब्वियसली नहीं जाती। कौन सी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक्सपायर हो रही है। इस काशी की सिल्क एंड स्लीक पैलेट, और मैं अपनी जो फेस आँखें हैं ना उनका क्रीज बनाती हूँ, तो मैं ना अब यूज़ करूँगी ये ब्राउन वाला शेड, ठीक है। और बार बार कैमरा डी फोकस हो रहा है, देखिए। आंखों को आपने देनी है एक डेफिनेशन, पहले आपने बहुत लाइट शेड यूज़ करना है, पीच सा शेड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा मैं बता रही थी कि मेरी कोई सिस्टर नहीं थी, ठीक है। तो जो लोग मुझे कहते थे ना कि ये चीज़ ना खरीदो, मैं कहती थी ये लोग ना मुझे ऐसे ही बोल रहे हैं ताकि मैं पैसे ना खर्च करूँ। पता है सारे बड़े बड़े ऐसे बोल रहे हैं मुझे, खुद तो सारे खर्च करते हैं। तो माई मेन रीज़न फॉर स्टार्टिंग दिस चैनल वॉज कि मैं लोगों को बता सकूँ जिन चीज़ों में मैं पैसे खर्च कर रही हूँ उनके ज़ाया ना हो, ठीक है। तो मुझे बहुत शौक़ है, मेरी मामा भी कहती थी कि तुम इतनी चीज़ें तुम्हें ख़रीदने का शौक़ है तो तुम क्यों नहीं लोगों के साथ भी शेयर करती। मेरी मामा को भी और मेरी मदर इन लॉ को वैसे यूट्यूब के ब्लॉग्स का बहुत शौक़ है। सारा कुछ जो है ना वो किया होता है ना आपने स्पेंड, तो आप चाहते हो कि दूसरों का ना हो और दूसरों के जितने पैसे बच सके ना बचाएं। और पैसे बचने की बात नहीं है, मैं बताना चाहती हूँ सबको, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोच रहे होते हैं पर हमें किसी से रीअश्योरेंस चाहिए होती है कि मतलब कोई और वो बात कर देना तो आपके दिल को सुकून मिल जाता है, ठीक है। या कोई ऐसे ब्रांड्स होते हैं, मैं हर ब्रांड का रिव्यू देखती हूँ कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आज मैं क्या कर रही हूँ, बट समथिंग इज़ हैपनिंग गाइस, ठीक है। अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ ये शेड थोड़ा सा डार्क पीच है, तो आई एम स्टेइंग इन पीचेस गाइस, ठीक है। रेड वुड इसका नाम है, और पीच तो नहीं है, ये कुछ डल ब्रिक रेड सा कलर है। और इससे मैं ना ये आउटर कॉर्नर पे ये वाला छोटू वाला ब्रश लेके ना आउटर कॉर्नर इससे अपना जो है ना वो सेट कर रही हूँ। ये वाला शेड लेके ना थोड़ा सा डार्क पिंक सा शॉकिंग। ना मेरा ड्रेस जो है ना वो ब्लू कलर का है, ठीक है, नेवी ब्लू, आई गेस दैट्स द कलर। तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा पिंकिश में करूँ, तो ये हॉट टू ट्रॉट दिस इज़ द ग्लिटर। आपका अच्छा तरीका ये होता है कि आप हाथ पे लगा कर देख लें, क्योंकि ग्लिटर का लेकिन मसला ये है कि ग्लिटर के नीचे जो आपने शेड लगाया होता है ना वही आप लोगों के ऊपर शो होता है। मतलब ग्लिटर का नीचे का जो शेड आपने लगाया होता है ना वही बड़ा इफेक्ट डालता है आप लोगों के। तो ये काशिश की ही पैलेट है, अब इस पैलेट का मुझे नाम नहीं पता, मखमल आई शेडो पैलेट, ठीक है। तो अब ये लगा के पता चलेगा कि कैसा लग रहा है। I guess it's looking nice, but it's giving a goldeny shade. I don't know why. I wanted to give myself a pretty silver. अब ये मैंने लगाया है, पिंक वाला शेड लगाया था बट वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने ये वाइट वाला शेड लगाया, गोल्डनी सा मूनलाइट सा। और अब ये देखें ये पिंक लग रहा है मेरी आंखों पे। मैंने आपको बोला था कि जो नीचे शेड लगाया होता ना उससे
आपकी आंखें जो है ना वो डिफरेंट लगती हैं. इट्स गोना लुक रियली प्रिटी विद द ब्लू ड्रेस. ठीक है, ये वो पिंक फ्लैश का लाइनर है. ठीक है, और ये मुझे बड़ा पसंद आया है और आई रियली लाइक इट. आंखों को जो इतना सारा पाउडर लगा हुआ है ना, वो टिश्यू पे ये रोज़ वाटर स्प्रे करके ना तो अपनी आईब्रोज को साफ कर लेती हूँ. पिछला कलर था ना वो टूट गया जो, और मैंने भी नया लिया पर ये मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा, तो मैं लाइनर लगाती हूँ. मैं इस पर लाइनर नहीं लगा सकती. अच्छा, लाइनर मैंने लगा लिया और मेरा मर्ज़ी के मुताबिक लाइनर नहीं लगा, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. मैं ये कंटूर पैलेट यूज़ करनी हूँ एनास्टेसिया की. अब मैं दे रही हूँ, अब मैं ये पीच और ये लाइट ब्राउन शेड यूज़ करूँगी. पीच और लाइट ब्राउन. ठीक है, बट इससे मैं करूँगी साइडों में, क्योंकि अपने मुंह इतना चिट्टा नहीं दिखाना. ठीक है, हमें बहुत कम कम है, कम कम तो नहीं है. पर ये देखें, ये शेडो, क्योंकि आपका माथा जब फुल सफ़ेद होगा ना, आपके बालों का एक शेडो जब पड़ रहा होता है, तो जब आपका माथा फुल चिट्टा नजर आता है ना, तो पता चल रहा होता है. तो आपने ना ये देखें, ये साइड पे भी आपके बालों का शेडो होता है, ये नीचे भी होता है, साइड पे भी होता है. तो आपने ना फेस की इन शॉर्ट सारी साइड पर, मुझे कोई इतनी खास कंट्रोलिंग में करती नहीं हूँ तो उसने मुझे आइडिया भी नहीं है, लेकिन ये आपने इस तरह करना है. अब पता चल रहा है कि मुँह है किसी का, आटे का तोड़ा नहीं है. ठीक है, यही हम लाइट ब्राउन वाला शेड लेंगे. और मैं नाक को तो शुरू से कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि ये जो मेरा ख़ानदानी नाक है ना, ये बहुत 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 भरा है. ये है जी निक्स की जंबो पेंसिल, और ये अब मैं अपनी वाटर लाइन में लगाने लगी हूँ. और इसमें सबसे ज़्यादा पानी आता है आंखों पे, तो लैश लिफ्ट फॉल्सेस लैश लिफ्ट वाटरप्रूफ. दांतों पे मैं सॉरी, दांतों पे मैं वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करती हूँ. और जब मुझे सारा दिन लगाना होता है, क्योंकि जो एसेंस वाला मस्कारा है आई रियली लाइक दैट, लेकिन वो स्मज कर जाता है, वो इतनी देर के लिए नहीं बना हुआ. ठीक है, तो जब आप इतनी मेहनत करें और आप एक मस्कारे पे छोड़ दें तो वो अच्छी बात तो नहीं है. तो अब मैं मस्कारा लगा लूँ ज़रा. अब लगा लिया जी मैंने मस्कारा. मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे लाइट ब्राउन सा शेड लगाना है तो वो तो लग ही जाएगा अंडर आइज पे. सही ये लिखा मस्कारे से पहले करना चाहिए था, पर मैं भूल गई. नो वरीज, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. मेकअप का तो बिल्कुल भी नहीं है. फोकस क्यों नहीं कर रहा. इस तरह का एंगुलर ब्रश चाहिए, और ये चाहिए एक स्पूली. ठीक है, और आईब्रो पैलेट मैंने ली थी, वो टूट गई है, तो मैं अब इसी काम चला लेती हूँ. क्योंकि मैंने बताया मेकअप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको सिर्फ एक शेड चाहिए. मेरी मम्मा कहती है आई शेडो से भी लोग कर लेते हैं, तो ये तो फिर बस मैंने अब थोड़ा डार्क वाला शेड लेना है. ठीक है, और इसको हल्का हल्का लगा. आप लोग देखेंगे कि मैं कोई इतनी ज़्यादा आईब्रोज बना नहीं रही और ना शेप अप कर रही हूँ. अब ये है जी, ठीक है, अब हो गया. इसको ब्रश ऑफ कर देंगे तो आधा प्रोडक्ट तो वैसे ही उतर जाएगा. लगाना है ब्लश ऑन, और ब्लश ऑन के लिए थोड़ा सा मॉव कलर में जाएंगे. और मॉव, ये स्वाव मॉव शेड है, एल्फ का ही है, तो मैं ये लगा लेती हूँ थोड़ा सा. क्योंकि सर्दियों में ना क्रीम प्रोडक्ट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि दे आर गोना लास्ट यू वेरी लॉन्ग टाइम. अच्छा, मुझे सब कहते हैं आपने इतना सारा ब्लश ऑन लगा लिया हो, पर मेरा ब्लश ऑन स्टे नहीं करता, मतलब थोड़ी देर बाद उतर जाएगा. हर किसी के फेस की अपनी बात होती है. मेरा ब्लश ऑन थोड़ी देर बाद ही उठ जाता है. मैं इसको थोड़ा सा पाउडर ब्लश ऑन से सेट करूँ. ये देखें, अब मेरा फेस जो है ना वो बहुत टाइट गिरा. खैर, इट्स गिविंग पिंकिश काइंड ऑफ लुक एंड आई रियली वांटेड दैट, क्योंकि मेरा ड्रेस जो है वो ब्लू कलर का है. अच्छा, अब करना है लिप्स को लाइन. ये लोकल पेंसिल है, आई डोंट नो द शेड. अब मैं यूज़ कर रही हूँ की मेबलिन की सुपर स्टे, क्या होता है, मेबलिन मैट इंक, और इन द शेड तो उसका मिट्टी है और मुझे याद भी नहीं है. घबराना नहीं है. आई एम नॉट गोना डू दिस न्यू लुक. आई एम गोना डू पिंक, बट this is the pink color. This is mocha
ओफ्रा कॉस्मेटिक्स की ये लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक है मिनी साइज़ में और इसका शेड है मोका। और ये मैं अभी ही सी हाउ इट टर्न्ड आउट, क्योंकि इट्स डिनर टाइम तो थोड़ा सा तो आपको फॉर्मल होना पड़ेगा ना। सी, और ये है जी क्रिस्टीन की डुअल ब्लश ऑन पैलेट और शेड है जिसका 6 नंबर 5। मेकअप इज ऑल गुड। देखिए सेटिंग स्प्रे करके लगाना है, सेटिंग स्प्रे एंड पे आपने करना है। और ये है जी ओफ्रा कॉस्मेटिक्स की पैलेट, तो मैंने सुना था कि दिस इज़ द बेस्ट हाइलाइटर वन कैन हैव। बहुत महंगी पैलेट थी भाई, लेकिन ले ली कि शादी पे जाना कोई प्यारी दिखूं तो ये लगा लेती हूँ। अब हो गया मेकअप डन डन डन। थोड़ा सा मैं ये वाटर विटामिन वाला टोनर एंड पे स्प्रे करूँगी ताकि मेकअप ये जो भी मैंने ये भी लगाया हाइलाइटर ये भी थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि इतना भूतनी ना लगूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एंड पे ना मेकअप को अपने टिश्यू से डैप कर लेती हूँ, उससे मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा सेटल डाउन हो जाता है। और जो लोगों को लग रहा होता है ना ब्लश इतना ज़्यादा है, वो बिल्कुल भी नहीं लगता। अभी देखें कितना सेटल डाउन है और ये तब होर हो जाएगा। मैं टैप कर लूँगी जाने से पहले ना एक दफ़ा टिश्यू से, तो उससे मेकअप बहुत अच्छा स्टे करता है। और ये अब मैं सब कुछ रखने लगी और मैं बाल कलर करने लगी। अच्छा, ये बाल जो है ना मेरे कर्ल हो गए हैं और ये बालों के नाम पे, कर्ल के नाम पे धब्बा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी खुल जाने हैं और बहुत अजीब है और अभी मुझे बहुत देर हो रही है। और आई विल शो यू गाइस के मेरा सूट दैट इज़ सो गुड अभी कल ही सिल के आया और दर्जी के मिन्नत तरले करने के बाद सिला है। और दैट मेक्स मी सो हैप्पी। मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट किया है एनिवर्सरी पे, और एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट किया है और वो सिल के आया है और इट्स सो प्रिटी। मैं भी आप लोग को शो करती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद शायद तैयार हो रही हूँ। अच्छा, फॉर द इयरिंग्स आई एम गोना गो विद दीज। इसमें ब्लू भी और पर्ल भी है। गले में मैंने कुछ नहीं पहना, पर ये वाली मेरे पास चूड़ियाँ हैं 4, लेकिन मैं एक हाथ में ये पहनूंगी और ये वाले कड़े मेरे पास 2 थे, लेकिन मैं एक हाथ में ये कड़ा पहनूंगी बैंगल और एक में ये पहनूंगी चूड़ियाँ 2। एक दिस इज़ माई रिंग फ्रॉम टेसोरो, ये एक मैं पहनूंगी, ठीक है। और एक में मैं ये पहनूंगी दिस रिंग, ठीक है। एक में ये पहनती हूँ, एक में ये पहनती हूँ। और फॉर द बैग आई एम गोना कैरी माई कोच बेबी विद मी, ठीक है। फॉर द शूज़ मैंने पहने हैं ये अपने लामा के, एंड दीज आर जस्ट परफेक्ट, दे गो विद एवरीथिंग। तो ये था जी गाइस मेरा गेट रेडी विद मी, और आई होप कि मैंने इतना ना बोला हो कि आप लोगों का सर दर्द करने लग गया हो। और इफ़ यू गाइस वांट मोर ऑफ दीज तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये था जी मेरा फाइनल लुक, और ये मैं कुछ इस तरह की दिख रही थी। और ये जो है ना फ़ाइज़ा फैसल का सूट है और ये मुझे काफ़ी पसंद था, क्योंकि एक तो ये ब्लू कलर में है और ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का था और इसकी शॉल भी बड़ी प्यारी थी। तो आई वॉज़ रियली एक्साइटेड टू वेयर दिस। चलो फिर हम पहुंच गए स्पाइस बाज़ार। यहाँ पे हमने दावत की थी और बस जल्दी जल्दी निकले और यहाँ पहुंच गए। और स्पाइस बाज़ार हम पहले एक दफ़ा आए हुए हैं और वो भी दावत पे आए थे, तो इट वाज़ रियली गुड और बहुत मज़ा आया था। उनका खाना देसी है लेकिन बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ पे ये वेन्यू हम लोगों ने डिसाइड किया था, और जैसे कि मैंने बताया कि हमें आउटडोर की बुकिंग मिली थी। एंड टाइम पे जब हम गए तो हमें इंडोर पे भी स्पेस मिल रही थी, लेकिन दैट वाज नॉट सो गुड। तो हमें लगा कि ये आग वगैरह से और अंगीठी वगैरह से काम चल जाएगा, तो हम लोग फिर बाहर ही बैठ गए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी ठंड नहीं लगी, और खाना तो एज़ यूजुअल बहुत अच्छा था। मैंने खाना रिकॉर्ड किया लेकिन मैं सारी डिशेस नहीं बता सकती बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ और मुझे भी नहीं पता। खैर, इनका ये जो स्टार्टर मिलता है ना, ये पापड़ टाइप और सॉस के साथ, ये बहुत मज़े का होता है। और इस तरह की दावतें जो है ना, आई गेस ये सारे मौके इसलिए होते हैं कि लोग मिल के बैठें, बातें शातें करें, और ये बहुत मज़ा आता है इस तरह के जब सारे इकट्ठे हों और अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हों। तो बस
ये खाना था जी, ये आई गेस बिरयानी थी और ये इनका बारबेक्यू प्लेटर था और ये दिस वाज रियली गुड। और साथ में थे हांडी थी और बस, और एंड पे हमने गुलाब जामुन मंगवाए थे। तो मुझे अब सारी डिशेस के एग्जैक्ट नाम तो नहीं याद हैं, लेकिन कोई हांडी थी, एक थे मटन मसाला था शायद, और ये सब चीज़ें थी। खैर द फूड वाज वेरी गुड, 10/10 फॉर दैट। और एम्बियंस भी इसकी अच्छी है। और ब्राउन फैमिलीज़ में खाना हो जाए और बाद में चाय ना हो तो ऐसा नहीं होता। तो फिर हम लोगों ने चाय पीनी थी और एहसन की शादी की वीडियो भी आ गई थी, तो हम लोग बाजी नाज़िया ने कहा हमारी तरफ चलते हैं, हम उनकी तरफ गए। इन दिनों में ठंड थी इसलिए हमने ये चलाया हुआ एज अ हीटर। और फिर वीडियो तो माशाल्लाह से इन लोगों की बहुत अच्छी थी। और बस फिर हम लोगों ने चाय पी, उधर गए, और दैट वाज द एंड ऑफ द डे। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, और अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ डू गिव इट द थम्स अप और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।